हे दोस्तों, मनसुंदर सीरियल में दादी रूही को भड़का रही हैं और उसे खरी खोटी भी सुना रही हैं कि तुम नाहर की ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती। अगर यहीं सगी तुम्हारी कोई बहन रहती और उसे इतना तकलीफ़ हुआ होता तो तुम उसकी खुशी के खातिर घर छोड़ के तो चली जाती ना। दादी रूही को बहुत ही ज़्यादा सब कुछ सुनाती हैं। तभी रूही बोलती है कि दादी, मैंने अपना बच्चा खोया है। तभी दादी उसे एहसास दिलाती हैं रूही को कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो तो अग्नि का बच्चा था। वो अपने गर्भ में ली थी, अपने खुद खून से सींच रही थी, फिर वो तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है और तुम नाहर की ज़िंदगी से दूर चली जाओ। लेकिन रूही नाहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भी दादी उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती हैं कि नाहर की ज़िंदगी से तुम चली जाओ, तभी नाहर की ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगी और वो खुशी से रह पाएगा। उसके बाद रूही नाहर को छोड़ करके चली जाती है। नाहर इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और रूही को जगह जगह वो ढूंढता रहता है पागलों की जैसे। फिर वो उसे याद आता है कि ऐसा तो नहीं कि रूही जूही से बात की हो कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ रह रही है, ये सब तो उसे पता ही होगा। जैसे ही नाहर जूही को कॉल करता है लेकिन जूही कॉल रिसीव नहीं करती है। नाहर सोचता है ऐसा करता हूँ कि मैं जूही के घर पे जा कर के ही जूही से बात करता हूँ, कहीं उसे रूही का कुछ पता वता तो नहीं है। फिर जैसे ही नाहर वो जूही के घर जाता है तो देखता है क्या कि गार्डन में दादू पानी डाल रहे हैं। तभी उसे याद आ जाता है कि रूही ने उनसे कुछ भी बताने को मना किया है। तभी नाहर जूही के लिए कुछ लेटर लिखता है और उसे पत्थर में लपेट करके जूही के पास फेंकता है और वो जा कर के पानी में गिर जाता है। तभी जूही सोचती है कि मेरे पास किसने ये फेंका है पत्थर। देखती है क्या, उसे लगता है कि समर ने मुझे कुछ भेजा है। फिर समर को वो लिख करके भेजती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये लेटर जब जैसे ही नाहर को दिखता है तो वो सोचता है कि जूही तो ऐसे मुझे जीजू जीजू कहती है, फिर इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कैसे कर सकती है। इधर जूही की दादी पलक के साथ फिर से कुछ नया गेम खेलती हैं। वो दिखावा करती हैं कि वो पलक को अब मानने लगी हैं और पलक को ये यकीन नहीं होता कि दादी इस तरीके से इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हैं। लेकिन उनका प्लान तो कुछ और ही होता है। वो सोचती हैं कि जैसे ही पिंकू आ जाता है वैसे ही इसकी तो मैं खबर बाद में लूँगी। उधर सोनी आंटी नाहर के पास कॉल करती हैं कि नाहर अब चले आओ, रूही जहाँ कहीं भी होगी हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, पुलिस ढूंढ लेगी। तभी दादी बोलती है कि रूही तो अपने से गई हुई है, वो खुद ही अपने से आ जाएगी। नाहर आज पूजा है और पूजा के समय में तुम चले आओ यहाँ पर। तभी नाहर बोलता है, सीरियसली दादी, आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पूजा रख रही हैं। उधर अंकल रतन अंकल जी भी नाराज़ हुए होते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अग्नि खाई में गिर चुकी है, हमारे घर का वारिस चिराग जा चुका है और दूसरी मेरी बहू रूही यहाँ से चली गई है, तो आपको पूजा रखने की क्या आवश्यकता है। तभी दादी का जवाब रहता है कि पूजा तो बरसों से होता हुआ आ रहा है और आज भी होगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।